स्लीपर्स विथ ब्लेसिंग्स, मैं तुम्हें यही स्लीपर्स दूंगा ब्लेसिंग्स के साथ, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या है। द विलेजर वॉज शॉक्ड बट डिड नॉट शो हिज सरप्राइज एज ही रिस्पेक्टेड द सेंट एंड डिड नॉट वॉन्ट टू इंसल्ट हिम। अभी वो विलेजर जो था वो सूफी का रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए उसने अपना सरप्राइज़ नहीं शो किया, दो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने अपना चप्पल ही उतार के दे दिया, ओके। एंड ही डिड नॉट वांट टू इंसल्ट द सूफी, दैट्स व्हाई ही डिडंट से एनीथिंग। द वर्ल्ड टॉक्स ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया बट इन रियलिटी ही इज एज पुअर एज मी, दो द विलेजर थॉट द विलेजर टू हिमसेल्फ, ठीक है। नाउ द विलेजर थॉट टू हिमसेल्फ कि लोग कहते तो हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में सब लोग बात तो करते हैं, लेकिन वो मेरे जितने ही गरीब हैं, क्योंकि उनके पास भी सिर्फ वही है जो उन्होंने पहना हुआ है, मेरे पास भी सिर्फ वही है जो मैंने पहना हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, करेक्ट। नाउ देन ही लेफ्ट दिल्ली विद पेयर ऑफ स्लीपर्स इन हिज बंडल, उसने अपने बंडल में स्लीपर्स को रखा और वो दिल्ली के लिए निकल गया। As he was afraid that the people of his village would laugh at him when he would see or hear of the gift that the saint had given him. अभी विलेजर को लगा कि अगर मैं सबको बताऊंगा कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है सेंट से तो वो सब मेरा मजाक बनाएंगे, तो उसने अपने बंडल में उनको छुपा के रखा, ओके। लेट्स सी आगे क्या है। As the villagers were walking in the hot sun, see, as the villager was walking in the hot sun, he saw a great cloud of dust coming towards him. As he watched, he saw a magnificent horse galloping towards him. Galloping का मतलब होता है moving at a very fast pace, यानी कि वो दौड़ के आ रहा था उनकी तरफ, ठीक है। And equally मैग्निफिसेंट राइडर वॉज सीटेड ऑन द हॉर्स, जितना मैग्निफिसेंट हॉर्स था उतना ही मैग्निफिसेंट उसका जॉकी था, यानी कि जो उसको चला रहा था, जो हॉर्स को चलाता है उसको जॉकी कहते हैं चिल्ड्रन, ओके। द हॉर्स एंड द हॉर्स मैन ड्रू नियरर एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द विलेजर, जैसे कि वो हॉर्स और हॉर्समैन पास में आए, विलेजर के पास वो रुक गए। The striking horseman got off the horse and pointed to the bundle. He said, "You lucky man, you are coming from the great saint with a priceless gift." Now, जो हॉर्स राइडर था वो उतरा, उसने गरीब जो था विलेजर उससे पूछा कि तुम सेंट के पास से आ रहे हो ना एक प्राइसलेस गिफ्ट के साथ। द पुअर मैन स्टैमर्ड, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, जो बच्चे हकलाते हैं या जो भी इंसान हकलाते हैं उनको हम स्टैमरिंग कहते हैं, हकलाने को हम स्टैमरिंग कहते हैं ना। यहाँ पे स्टैमर जो है पास्ट टेंस हो गया है स्टैमरिंग का या फिर स्टैमर का, ओके। तो पुअर मैन ने हकलाते हकलाते बोला that it was indeed a gift that saint had given him but it was far from priceless. अभी देखो क्या है, उसने चप्पल दिया सेंट ने उसको, तो गरीब जो इंसान था विलेजर उसने क्या बताया हॉर्समैन को कि गिफ्ट तो उन्होंने मुझे दिया है लेकिन इट इज़ फार फ्रॉम प्राइसलेस। फार फ्रॉम प्राइसलेस का मतलब है चिल्ड्रन, फार का क्या मतलब होता है दूर, फ्रॉम का मतलब से, प्राइसलेस मतलब मतलब जिसकी कोई वर्थ ना हो, प्राइसलेस इज दैट, ओके। प्राइसलेस को हम दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभी, दैट दिस इज़ माई दिस इज़ नॉट प्राइसलेस, मतलब आप उसकी कीमत ही नहीं लगा सकते इसीलिए वो प्राइसलेस है, ओके। सो लेट्स सी इसके प्राइसलेस का एग्जैक्टली क्या मतलब है। ही वंडर्ड अलाउड हाउ द स्ट्रेंजर न्यू दैट द विलेजर हैड बीन टू मीट द सेंट, ओके। उसने ये सोचा हॉर्समैन ने कि विलेजर कैसे जाके सेंट से मिल के आया, करेक्ट। आई रिकग्नाइज द स्वीट फ्रेगनेंस ऑफ माई लॉर्ड फ्रॉम द बंडल दैट यू कैरी। अभी जो हॉर्समैन था ना उसने उसकी फ्रेगनेंस को पहचान लिया जो कि उसके बंडल में से आ रही थी, यानी कि उनके स्लीपर्स में से आ रही थी, ठीक है। उसने ये बोला कि मैं पहचान सकता हूँ उनकी फ्रेगनेंस को। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अमीर खुसरो।
अभी जो हॉर्समैन था उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं अमीर खुसरो हूँ। द विलेजर शावर्ड हिम द पेयर ऑफ what am I reading? The villager showed him the pair of slippers, and to his surprise, Amir Khusro picked them up reverently and held them to his head. यानी कि उसने आमिर खुसरो ने उसको जो स्लीपर्स थे ना उनको रेवरेंटली यानी कि रिस्पेक्टफुली उठाया और अपने सर से माथे से लगा लिया। Be kind and give me the slippers for a bag of gold that I have earned for 6 months of work for the emperor. अभी आमिर खुसरो ने क्या किया, चप्पल को उठा के अपने माथे से लगा लिया और उसने कहा कि तुम मुझे ये चप्पल दे दो, मैं तुम्हें गोल्ड के बैग्स दूंगा, ठीक है, जो कि मैंने कमाया है 6 महीने काम करके एम्परर के लिए। मैंने एम्परर के लिए 6 महीने काम किया था, तो मुझे गोल्ड का एक बैग मिला है, वो तुम इन चप्पल के एक्सचेंज में ले लो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हैव माई हॉर्स एंड माई रोब्स। वो कहता है तो मेरा घोड़ा भी ले लो और मेरा रोब भी ले लो। रोब होता है चिल्ड्रन, आपने सुपरमैन के पीछे देखा एक ऐसा एक कपड़ा लटका हुआ होता है रेड कलर का जो उसने गले में बांधा होता है, उसको हम रोब कहते हैं। और कभी कभी ये कपड़ा जो होता है ना थोड़ा बड़ा भी होता है, जैसे आपने देखा होगा पहले के एम्परर्स पहनते थे, जैसे अगर हेड है तो एक ऐसे कपड़ा आता था जो कि फ्रंट में ऐसे लटका रहता था, उसमें आर्म्स नहीं होते हैं, उसमें हाथ डालने की जगह नहीं होती है, वो बस एक कपड़ा होता है जो कि पूरी चीज़ को ढक लेता है, तो इसको हम रोब कहते हैं। ओके, नाउ तो वही कहता है तुम सब कुछ ले लो, मेरा रोब भी ले लो और मेरा हॉर्स भी ले लो, गोल्ड भी ले लो, लेकिन मुझे ये स्लीपर्स दे दो। द विलेजर वॉज सी एस्टाउंडेड का मतलब है ही वॉज शॉक्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड कि ये मुझे इतना सब कुछ देने के लिए तैयार है, सिर्फ इस टूटी हुई चप्पल के लिए, ये वॉर्न आउट स्लीपर्स के लिए मुझे गोल्ड भी देने को तैयार है, रोब भी दे देगा और अपना हॉर्स भी दे देगा। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड विद दिस बट रेडीली अग्रीड, बट उसने बहुत जल्दी उसके लिए हाँ कह दिया। रेडीली मतलब इमीडिएटली, तुरंत। अग्रीड टू पार्ट विद द स्लीपर्स फॉर द अनइक्वल अमाउंट, ठीक है। अभी उसको लग रहा था विलेजर को कि चप्पल तो टूटी हुई है लेकिन मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, तो वो फटाफट रेडी हो गया, ठीक है। बोथ मैन वर डिलाइटेड विद देयर एक्सचेंज, दोनों इंसान जो थे अमीर खुसरो एंड द विलेजर, दे बोथ वर हैप्पी कि उनके बीच में एक्सचेंज हो गया चीज़ों का। ईच थॉट दे हैड ग्रेट ट्रेजर, यानी कि दोनों को ऐसा लगा कि हमने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ पा ली है, उनका ग्रेट ट्रेजर मिल गया है उनको। अमीर खुसरो लेफ्ट फॉर दिल्ली एंड द पुअर विलेजर रिटर्न्ड अ रिच मैन। आमिर खुसरो तो दिल्ली चले गए और जो रिच मैन था, जो पुअर मैन था, अब वो रिच होके वापस लौटा विलेज में। नेवर अगेन इन हिज लाइफ डिड ही हैव टू वरी अबाउट हिज फूड और क्लोथिंग एंड ही लिव्ड हैप्पीली। फिर जब वो उसको इतना सारा गोल्ड मिल गया था, हॉर्स मिल गया था, रोब्स मिल गए थे, तो वो रिच हो गया था, करेक्ट। तो उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी ख़राब चीज़ को नहीं फेस करना पड़ा और वो हमेशा अच्छे से जीने लगा। नीडलेस टू से ही बिकेम अ डिवोट फॉलोअर ऑफ सूफी। डिवोट मतलब जो कि अटरली डिवोटेड होता है, यानी कि उसका सारा श्रद्धा होती है ना, जो जिसको हम हिंदी में श्रद्धा कहते हैं। डिवोशन इज श्रद्धा, ओके। योर डिवोशन टू गॉड इज योर श्रद्धा टू गॉड। सो डिवोट का मतलब है श्रद्धापूर्ण, एक फॉलोअर बन गया। विलेजर जो था वो सूफी का फॉलोअर बन गया। नाउ हुज ह्यूमिलिटी ही कुड नेवर फॉरगेट। ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बलनेस। हम्बलनेस मतलब कितना सिंपली वो लाइफ को जीते हैं, उसको हम हम्बल होना कहते हैं, ठीक है। हम्बल मीन्स वेरी सिंपल, ह्यूमिलिटी मीन्स वेरी सिंपल। चिल्ड्रन, देयर इज सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ लेफ्ट ऑन पेज नंबर 91। ये पेज नंबर 90 हमने पढ़ा है, हम इसको कल पढ़ेंगे और हम कल इसकी एक्सरसाइजेज भी कवर करेंगे। सो बी देयर, डोंट मिस आउट टुमारोज क्लास। हम सारी एक्सरसाइजेज हम ग्रामरली
liter- uh,